फैज को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? सलमा जैसी लैबा वालों के साथ रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ती, तो क्या लैबा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? आप लोगों ने सराकी में कहावत तो सुनी होगी कि भाई कुत्ते की पूंछल को जितना भी सीधा किया जाए वो हमेशा के लिए टेढ़ी रहती है। आप फैज की माँ का सीन भी जहाँ पर ऐसा ही होता है। इसकी जो प्यारी बहू थी, लैंडलॉर्ड थी, पैसे वाली थी, वो हमेशा के लिए उसे धोखा देकर चली जाती है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और हरीम के ऊपर ये तंज़िए तौर पर वार करती है। हरीम भी वहां पर मौजूद होती है और हरीम सारा का सारा सीन देख लेती है। अब हरीम का यहाँ पर क्या रिएक्शन आता है? क्या मुद्दसिर की कंपनी फैज वालों का यहाँ पर कोई सपोर्ट कर सकती है? मुद्दसिर की कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और मुद्दसिर जो है वो हरीम को काम सौंप देता है। हरीम इसकी असिस्टेंट होती है, तो यहाँ पर मुद्दसिर अपने पास बुलाते हुए उससे कहते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आया है, आपने सारे के सारे प्रोजेक्ट को देखना है। आगे से फैज की बहन की शादी होती है और फैज वालों ने मुद्दसिर वालों को काम दिया होता है कि भाई आपने इस पूरे सिस्टम को सही तरीके से सजाना है, फूल की करावट वगैरह करनी है, हर तरफ रोशनी करनी है। तो मुद्दसिर जब इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये डील इनकी आपस में फाइनल हो जाती है। तो हरीम इस पूरे प्रोजेक्ट को सजाती है, हर तरफ से वो रोशनी रोशनी कर देती है। जैसी फैज वालों की एंट्रियां होती हैं तो यहाँ पर फैज वाले जो सारा का सारा सीन देखकर बड़े हैरान होते हैं और फैज को ये सब कुछ पसंद आता है। तो फैज मुद्दसिर से सब कुछ पूछ सकता है, तो मुद्दसिर जो वो हरीम को लेकर आता है, जैसे सामने खड़ा करता है, फैज देखता है तो फैज के पांव तले जमीन निकल जाती है। वहां पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। मुद्दसिर जब ये सारा का सारा सीन देखता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। अब मुद्दसिर के दिमाग के अंदर भी डाउट पैदा होता जा रहा है कि भाई आखिरकार रीजन क्या हो सकती है? हरीम ने फैज को देखा है तो हरीम परेशान हो गई है, फैज ने हरीम को देखा है तो फैज के जो चेहरे के तासुरात हैं से और हो चुके हैं। लेकिन जब लैबा वाले देखते हैं तो वाले गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। लैबा अपनी माँ को कहती है कि माँ जी ये सब कुछ यहाँ पर क्या करने के लिए आई है, अभी आप यहाँ से इसे निकालें, ये मेरी शादी में नहीं आ सकती। तो जिस वक्त जहाँ पर लैबा की माँ ये बातें सुनती तो आगे से जो वो अपनी बेटी को जवाब देती और कहती है कि ये काली बिल्ली है और हर वक्त जो मेरे बेटे का रास्ता काटती है। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ फैज को इससे दूर करने के लिए, लेकिन ये उतना उसके करीब आ जाती है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, जो अपनी औकात दिखा देती है। जैसे मुद्दसिर ये बातें सुनते हैं तो यहाँ से मुद्दसिर को भी चढ़ जाता है गुस्सा और फौरन से वो रोकने की कोशिश करते हैं। फैज की माँ को इससे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इससे मेरी असिस्टेंट है और इससे मैंने प्रोजेक्ट सौंपा था, ये सारी जिम्मेदारी इसकी थी, तो आप मेरी असिस्टेंट के ऊपर बातें नहीं कर सकते। जैसी ये बातें फैज सुनेगा तो फैज के चेहरे के अंदर जहाँ पर डाउट पैदा हो सकता है, क्योंकि नासिर ने जो हरकत की है, जो घटिया काम किया है नासिर ने, बिल्कुल भी इस ड्रामे के अंदर नहीं होना चाहिए। भाई आप मस्जिद में चले गए हो, इस बात पे यकीन देने के लिए आप पहुंच चुके हो कि मैंने जो कुछ अपनी आंखों के साथ देखा ये सब कुछ शायद था हरीम का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। जहाँ पर नासिर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे ड्रामे में कोई इस तरह की हरकतें ना करे। वो वहां पर झूठी कस्में उठा लेता है, फैज इसकी बातों के ऊपर यकीन भी कर लेता है, लेकिन जिस वक्त फैज के सामने असलियत आएगी तो फिर फैज के ऊपर क्या गुजरेगी? मुद्दसिर और फैज वालों के बीच में थोड़ी बहुत तलख कलामी हो जाती है, लेकिन आगे से समझो कि वो क्लाइंट्स हैं और बात कर सकते हैं, उनका हक बंदे के बीच यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन हरीम ने इस काम को इस तरीके से सर अंजाम दिया है कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम ठीक नहीं है, इस काम के अंदर ये मसला है, किसी को कोई भी हर्ट्स नहीं होती, सारे के सारे इस काम को जब पसंद करते हैं कि भाई अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहाँ पर फैज वालों के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। इतने में जिस वक्त गपशप जारी होती है तो सलमा के पास कोई रिपोर्ट आ सकती है, सलमा के पास कोई ऐसी बात पहुँच सकती है क्योंकि सलमा जो वो रिश्ते पे वहाँ पर इनकार कर देती है। जैसे सलमा के पास रिपोर्ट आती है तो सलमा अपने बेटे को उठाती है और कहती है कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उठो मेरे बेटे, इनके साथ ये रिश्ता नहीं हो सकता। जैसे वहाँ पर फैज का वालिद माँ ये बातें सुनेंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मौका होता है कि जहाँ पर लड़की वाले जितनी भी गलत हों, अगर लड़की को छोड़ा जाए तो लड़की के दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पे एन इसी वक्त लड़की को आप कभी भी फराट ना करें, उसको कभी भी आप धोखा ना दें। बहरहाल उसके साथ धोखा हो जाता है, अब यहाँ पर इनकार हो जाता है, ये तो इनको सजा मिली है
है। अब जिस हिसाब से सलमा ने इनकार किया है ना, तो ये बात हो सकती है कि जहाँ पर इनके पास ये रिपोर्ट आ सकती है कि भाई अब इनके पास बिजनेस नहीं रहा, ये सारा जो प्रोजेक्ट है, ये काम किया है, ये लोन उठाकर ये सब कुछ कर रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे सलमा को ये सब कुछ पता चले कि भाई अब इनके पास पैसा नहीं है, ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो इसी वजह से वो इनकार कर सकती है जहाँ पर फैज़ की माँ को। और जैसे इनकार करते हैं ये लोग रिश्ता तोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लैबा वाले जो होंगे ना, ये सारा का सारा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे हरीम के ऊपर कि भाई ये हमारे घर के अंदर मनूसत आई है, नहुसत फैलाती है, जहाँ पर भी चाहती है घर को बर्बाद कर देती है। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हरीम को भी इस जगह पर पता चल जाता है कि भाई ये गेम क्या बनी हुई है, इतनी बड़ी इनके ऊपर मुसीबत आई हुई है। तो मुद्दसिर और हरीम के बीच में डिस्कस हो सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ जैसे वक्त बात करेंगे तो मुद्दसिर जो है वो हरीम से कह सकती है कि आप ऐसा करें कि फैज़ वालों की सपोर्ट करें, उनको पैसा चाहिए तो पैसा दें। इससे हरीम खुद भी आ सकती है और आकर बात कर सकती है। पुलिस आती है, पुलिस आकर जो वो फैज़ को पकड़ कर लेकर चली जाती है, घसीटती है। माँ बड़ी परेशान हो जाती है, शोर मच जाती है, लेकिन उस वक्त इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फाइल्स होती है, वो आकर इनको दिखा सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा ना, वो ट्विस्ट पैदा हो सकता है जिस हिसाब से अब ये ड्रामा दिखाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दसिर और फैज़ का आपस में रब्ता होना शुरू हो जाए। इसको भी इस बात का पता चलेगा कि यार हरीम गलत नहीं है, मुद्दसिर के पास जॉब कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर जाकर फैज़ के दिल में एहसास पैदा हो सकता है। मुझे जो गुस्सा है ना, वो फैज़ की माँ के ऊपर आ रहा है कि इतनी घटिया हरकतें अभी भी कर रही है, अभी भी ये अपनी हरकतों से पास नहीं आती। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो चुका, तुम्हारा प्यारा बेटा, तुम्हारी प्यारी बहू तुम्हें चूना लगाकर चली गई है, अच्छे तरीके से चूना लगाया है, और आज आप लोग बदनाम हो रहे हो। तो उस औरत की वजह से बदनाम हो रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी इज्जत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जो आपको मकाम मिला हुआ है, हरीम की वजह से आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कदम भी उठाएं सोच समझ कर उठाएं, फिर जाकर आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ सकती है। आप झूठा इल्ज़ाम हरीम के ऊपर लगा रही हैं। फैज़ की माँ का बहुत बड़ा कसूर है, इसने फैज़ के दिल में इतनी तरह नफरत डाल दी है कि अब फैज़ भी हरीम के साथ जो वो सीधी किसी बात नहीं करना चाहता। अब फैज़ हो सकता है कि जहाँ पर जो उसके दिमाग के अंदर शक भी पैदा हो कि भाई नासिर ने जो बात की है वो सच है, इस लड़के के साथ या मुद्दसिर के साथ इसका जो कनेक्शन है वो चलता जा रहा है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि फैज़ को पुलिस किस वजह से पकड़ कर लेकर गई है। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या रीज़न हो सकती है। मैंने आप लोगों को रीज़न बता दी है कि ये लोन ले सकते हैं, उधार पे कोई पैसे ले सकते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जो वो ऐसा सीन हो सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो कुछ हो रहा है यहाँ पर क्या हरीम मुद्दसिर फैज़ वालों का साथ देंगे, फैज़ को पुलिस किस वजह से पकड़ कर लेकर गई है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।